हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से फाइनली का डिस्कस करने वाले हैं हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। साथ में डिस्कस ये भी करेंगे कि सेंसेक्स में आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, चूँकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पर आपके लेवल्स क्या होना चाहिए, आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। देखिए, मेरे पास आज ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर ये बताता हूँ कि आपको कल किस तरह से ट्रेड करना है। हम से सीधे सीधे डिस्कशन करते हैं कि आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। देखिए, आपकी जो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया वो कहाँ पर दिया, 22,488 का, मतलब आपका 22,500 में आपकी क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने। तो मैं आपको दोबारा यहाँ पर बताना चाहता हूँ, निफ्टी अगर आपकी 22,460 के अगर नीचे आती है रेंज में खुल करके इस तरह से, आप यहाँ पर दोबारा आप यहाँ पर पुट का ट्राई करिएगा और आपका टारगेट यहाँ तक का होगा जहाँ से बाइंग एक्टिविटी हुई है। पहला टारगेट आप यहाँ पर बुक कर लेंगे। अगर फर्दर इसके नीचे यहाँ पर मार्केट जाएगी तो नेक्स्ट टारगेट आपका 22,337 का होगा नीचे के लिए। ठीक है, ओके। बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, चूँकि बाइंग यहाँ पर एक्टिव हुए हैं, बायर आपके आए हैं, तो हो सकता है कि मार्केट आपकी यहाँ से यहाँ तक नीचे आए, यहाँ से वापस आपकी बाइंग आए और ये फर्दर मार्केट को फर्दर ऊपर ले जाएं। ठीक है, चलिए, ये तो नीचे का टारगेट हो गया। नहीं, ऊपर के लिए अगर आपका 22,530 के ऊपर आपके यहाँ पर निफ्टी जाती है, तभी आपको यहाँ पर काल की तरफ आपका पहला देखना चाहिए और आपका जो टारगेट होगा यहाँ पर पहला 22,600 का आपका पहला टारगेट यहाँ पर होना चाहिए ऊपर की तरफ। क्लियर है? प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, 22,530 के ऊपर ही हम यहाँ पर कोई कार्रवाई करेंगे। हमारा जो टारगेट होगा पहला, तो यही टारगेट जो इसकी आज की क्लोजिंग है, यहाँ पर देख लीजिए जो हाई बनाया था, इसके बाद आपका 22,600 तक आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर ये 22,600 के ऊपर जाती है तो फर्दर आपका यहाँ पर इस जगह तक आपका जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इस जगह तक आपके टारगेट यहाँ पर मिलने की कोशिश करेंगे। आपको दोबारा बताना चाहता हूं, अगर इसके ऊपर मार्केट ऊपर गई, चूंकि यहाँ पर आज जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर काफ़ी वॉल्यूम से बाइंग आई है लास्ट में काफ़ी वॉल्यूम से बाइंग आई। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं होता, चूंकि आपकी एक्सपायरी के दिन इसका ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करती है लास्ट में, तो इसका कोई इतना बड़ा महत्व नहीं। फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर नेक्स्ट एक्सपायरी का भी किसी ने यहाँ पर बाई किया होगा कल, तो उसको यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। अगर अच्छा प्रॉफिट मिला है तो इसका मतलब उसने अपने यहाँ पर कॉल को होल्ड करके गया, और अगर मार्केट कल ऊपर यहाँ से जाती है तो हो सकता है मार्केट आपकी वापस यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगी और वापस ऊपर जाएगी। ठीक है, तो आपको ये नहीं भूलना है। अब यहाँ पर गैप अप गैप डाउन के केस में अगर देखिए इसके नीचे गैप डाउन खुल करके आपकी गैप डाउन खुलकर इसके नीचे आएगी, हम यहाँ पर वापस पुट बाई करेंगे। हम आपको बता दिए हैं टारगेट हमारा ये होगा। गैप अप के केस में मान लीजिए मार्केट अगर गैप अप खुलती है और इसके ऊपर खुलती है जहाँ से ये आपका हाई था 22,550 के ऊपर, अगर इसके ऊपर यहाँ पर मार्केट जाएगी तब भी हम यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर क्या है, आपका यहाँ पर सप्लाई ऊपर की तरफ आपका सप्लाई एरिया, ध्यान में रखिएगा आपका सप्लाई एरिया है, तो मार्केट में इसके बीच में आपको यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करना अगर गैप अप होती है तो। मेरी बात आप समझ रहे हैं? दोबारा आप यहाँ पर समझिएगा, गैप अप अगर होती है ना तो इसके ये एरिया आपका यहाँ पर नो ट्रेड जोन हो जाएगा, ये एरिया आपका नो ट्रेड जोन हो जाएगा। अगर इसके ऊपर फिर मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो फिर हम यहाँ पर काल की तरफ फिर देखेंगे। बट दोबारा बोल रहा हूँ, गैप अप के केस में ये हमारा नो ट्रेड जोन है, बट इसके नीचे अगर वापस आने लगेगी तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे और हमारा टारगेट वापस यहाँ तक का होगा। मेरी बात आप समझ गए? मैं आपको गैप अप के केस में क्यों कॉल बाई के लिए मना किया, क्योंकि ये आपका यहाँ पर क्या है आप खुद देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर सप्लाई जोन है। ठीक है, जो आपका सप्लाई जोन है, तो मार्केट में वहाँ से सप्लायर जब होती है ना तो मार्केट वहाँ से क्या करती है, वापस फर्दर नीचे आने की कोशिश करती है, चूँकि वहाँ पर सेलर ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो मार्केट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ से नीचे गिरी तो हम यहाँ पर पुट ही बाई करेंगे। ये हो गया आपका निफ्टी के केस में। दूसरा चलते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी, आपको यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये आपकी बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में भी सेम केस वही हो रहा है। देखिए, आपकी ये रेंज है, ये आपकी रेंज हो गई, ये रेंज के ऊपर आपकी जाएगी तो आपका यहाँ पर ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर आपका टारगेट पहला होना चाहिए। ये रेंज का अगर ब्रेक डाउन करेगी तो आपके यहाँ पर जो बायर एक्टिव हुए थे इसके नीचे आपको यहाँ पर मार्केट आएगी। ये आपका जो यहाँ पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये दोबारा बताना चाहता हूँ, ये जो बायर एक्टिव हुए है ना, अगर इसका ये रेंज है, इसका ब्रेक डाउन करेगी यहाँ पर इसका, तो यहाँ तक आएगी मार्केट आपकी, ये जो आपका 48,393। ठीक है, 48,000, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं, इसका एक मिनट हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते हैं, ये हाँ 48,340। ठीक है, मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, इसके नीचे जाएगी, इसके नीचे यहाँ पर खुलकर इसके नीचे जाएगी, वापस आपका ये एरिया मिलेगा चूँकि यहाँ से बाहर एक्टिव हुए हैं, आपकी मार्केट यहाँ तक देखने को मिलेगी। फर्दर अगर इसके नीचे गई तो नेक्स्ट टारगेट आपका 48,225 जो मेरा लॉन्ग टर्म का टारगेट था। देन उसके बाद आपका ये वाला,
ठीक है, ये वाला मेरा एरिया आपका पता है आपको, ये मेरा बहुत दिनों से बाकी है और यहाँ तक मार्केट आपका रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलिए ठीक है, ये नीचे के टारगेट हो गए। ऊपर का टारगेट मैं आपको वापस बताना चाहता हूँ, वापस ऊपर का टारगेट इसके ऊपर जाए। ये आपका जो क्लोजिंग दिया है आपका 48,822, ये क्लोजिंग यहाँ पर नहीं है, मतलब इसका जो हाई बनाया था, क्लोजिंग तो आपके यहाँ पर है 48,700 के राउंड में। आपको कल तब बाई करना है जब इसके ऊपर निकले मार्केट और आपका 48,822 के ऊपर जाए। आप यहाँ पर एक बार कॉल की ट्राई करिएगा, लेकिन यहाँ पर शुरुआत में आप 1 लॉट बाई करेंगे। दोबारा मैं आपको बोलना चाहता हूँ, शुरुआत में आप यहाँ पर 1 लॉट बाई करेंगे, 1 लॉट बाई करके आप यहाँ तक जाएंगे 1 लॉट में सिर्फ। अगर इसके ऊपर यहाँ पर मार्केट वापस ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर हम सेकंड लॉट ऐड करेंगे और फिर हमारा टारगेट आपका 49,400 का वापस ऊपर की तरफ होगा। समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? दोबारा बताऊँ? अरे बड़े भाई सुनो, यहाँ के ऊपर अगर जाते तो यहाँ पर सिर्फ 1 लॉट करेंगे हम, 1 लॉट यहाँ पर हम काम करेंगे, 1 लॉट से ज़्यादा काम नहीं करेंगे कॉल के तरफ। फिर फर्दर अब यहाँ पर क्यों 1 लॉट में काम करेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये रेजिस्टेंस, सेकंड आपका यहाँ छोटा सा रेजिस्टेंस, थर्ड आपका ये रेजिस्टेंस, मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पर लगभग क्या बनने की कोशिश किया था आपका, ये डब्ल्यू पैटर्न बना था, इसके बाद फिर फर्दर मार्केट गिरी थी, फिर फर्दर ऊपर जाने की कोशिश कर रही। तो कहने का अगर आप ये डबल टॉप भी अगर आप कंसीडर करेंगे तो ये भी कोई कम नहीं है। तो डबल टॉप जब इस तरह से मार्केट कुछ बनती है तो मार्केट क्या करती है, नेक्स्ट बार भी जा करके यहाँ से गिरावट देने की कोशिश करती है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गई तो हम सिर्फ 1 लॉट बाय करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम कोशिश करेंगे यहाँ पर बुक करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट क्या कर रही है, अगर यहाँ से लगेगी कि नहीं यहाँ से पुट बाई करना चाहिए, हम यहाँ से पुट बाई वापस करेंगे 49,000 के नीचे, वापस हम पुट बाई करेंगे और फिर फर्दर टारगेट हमारा यहाँ पर लगभग 250 पॉइंट का पहला टारगेट होगा। नेक्स्ट टारगेट आपका वापस ऊपर जाएगी ना, तभी हम यहाँ तक इसके टारगेट के लिए बैठेंगे। ध्यान में रखिएगा, ये नेक्स्ट टारगेट। तो यहाँ के बाद हम यहाँ तक अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, बट यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम अपनी क्वांटिटी को नहीं बढ़ा सकते। डिस्कस करेंगे आपका सेंसेक्स के बारे में, आपको सेंसेक्स में यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले आप एक काम करिएगा, ये जो नीचे वाले ट्रेंड लाइन आप देख रहे होंगे, नीचे वाले ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिएगा इस तरह से। देखिए ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से 2 बार सपोर्ट लिया और तीसरी बार सपोर्ट का ब्रेक डाउन किया है। तो दोस्त एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक इस सपोर्ट का ये जो आपका ये था ना, ये सपोर्ट प्रीवियस सपोर्ट था, अब इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया तो ये आपका इसका रेजिस्टेंस बनेगा। कहने का मतलब ये है कि कल अगर आपकी ये सेंसेक्स आपका ये रेंज में खुलता है, जो कि आपका क्लोजिंग दिया है 73,885, मतलब 73,900 में आपकी क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो ये कोई दूर नहीं है, मतलब आपका ये 73,400 के अराउंड ही आप ये मान लीजिए यहाँ पर आपकी क्लोजिंग आई। तो यहाँ से लेकर के ये तक आपका ये रेंज है, ठीक। अब इस रेंज में खुल करके नीचे जाए, इसका ब्रेक डाउन करें। अब इसका ब्रेक डाउन का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप यहाँ पर चार्ट बढ़ा करके देखेंगे दोस्त, तो यहाँ से लेकर के आपका ये काफ़ी पॉइंट है, ठीक। आप ऐसा नहीं समझना, यहाँ से लेकर के अगर आप इसका पॉइंट का आप यहाँ पर मतलब कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग आपका 150 पॉइंट का आपका मूवमेंट आ रहा है। बट ठीक है, सेंसेक्स के लिए आपको इतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपकी मान लीजिए ये रेंज है, ये रेंज है और ये रेंज है, इस रेंज के नीचे ब्रेक डाउन करेगा, यहाँ तक आपको मिलेगा पहला टारगेट। फर्दर अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो नेक्स्ट आपका 73,500 का टारगेट आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं साइकोलॉजिकल नंबर भी होता है। नीचे का टारगेट हो गया। अच्छा, ऊपर का सेम केस है, अगर जैसे मान लीजिए जहाँ पर क्लोजिंग हुई है, जैसे ये क्लोजिंग हुई है, अब आपका ये 74,000 आपका यहाँ पर देखिएगा एक साइकोलॉजिकल नंबर वापस है ऊपर की तरफ, ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्त एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक आपका 74,000 के ऊपर आपका ये सेंसेक्स नहीं जाता ना, आपको यहाँ पर कॉल बाई नहीं करना चाहिए। मैं आपको दोबारा बोलना चाह रहा हूँ, जब तक आपका यहाँ पर रेंज में खुल करके जब तक ये 74,000 के ऊपर नहीं जाता आपका सेंसेक्स, आपको कॉल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर आपका 74,000 ऊपर सेंसेक्स जाता है और इसके ऊपर यहाँ पर ये होल्ड करता है, जो कि यहाँ पर बाइंग आई है, तो आप कॉल बाई करिएगा। फिर आपका टारगेट यहाँ तक का होगा, लगभग आपका यहाँ पर 250 पॉइंट, ठीक है। 250 पॉइंट का ऊपर का टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहा है। समझ रहे मेरी बात, मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ? दोबारा समझिए, मैं आपको दोबारा यहाँ पर बार बार वही चीज़ बताना चाहता हूँ कि भैया ये आपका ये रेंज है, समझिए। ये रेंज में आप अगर फंस जाएंगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि भाई इसके ऊपर ही कोई आप इसके ऊपर कर लेंगे बाई तो क्या हो जाएगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा ना, थोड़ा सा आप वेट ही तो कर लेंगे। मैं बोलता हूँ चलो ठीक है 1 घंटा आपका ट्रेड छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं तब भी, बट यहाँ पर अगर आप रेंज में बाई किए ना, ये आपकी जो रेंज बनी है, ये रेंज में अगर आपने बाई किया, आप यहाँ पर फंस जाएंगे और आपका टाइम डी के बहुत ज़्यादा होगा। मैं इसलिए आपको बार बार समझा रहा हूँ कि अगर आप इसके ऊपर ही बाई करेंगे तो ठीक है, आपका टारगेट यहाँ पर ये वाला तो मिल रहा है ना भाई। ये जो ट्रेंड लाइन का टारगेट है आपका 74,400 के अराउंड में आपका टारगेट ऊपर की तरफ मिल रहा है, तो यहाँ तक आपका सेंसेक्स जाना चाहिए। अब इसी तरह से नीचे है, नीचे भाई इसका ब्रेक डाउन करें मान लो रेंज में खोल करके, तो हम यहाँ पर पुट बाई कर लेंगे। अब गैप अप का और गैप डाउन के केस में देखिए, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल जाता है इसके नीचे, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो ये जितने भी यहाँ पर कॉल बाई करके गए सब कैसे हिट होगा और सब यहाँ पर भागेंगे।
तो फिर मार्केट क्या करेगी, यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगी, रेजिस्टेंस लेकर के थोड़ा यहाँ तक जाएगी, फिर फर्दर गिरेगी मार्केट। इस तरह से कुछ कामकाज करती है। क्योंकि यहाँ से बायर एक्टिव हुए हैं, आपको लास्ट टाइम आप देखिए यहाँ से बायर एक्टिव हुए हैं, तो मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर फर्दर नीचे आएगी। तो जैसे फर्दर नीचे का मतलब ये है कि जैसे इसका आज के लो का ब्रेक डाउन करेगा, हम पुट बाई करेंगे, यहाँ पर पुट बाई करेंगे। हमारा टारगेट आपको मैंने बता दिया 73,000 आपका 500 का नीचे का टारगेट हमारा होगा। ठीक है। सेम गैप अप के केस में गैप अप अगर इसके ऊपर खुल जाए बहुत अच्छी बात है, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। अगर इसके ऊपर गैप अप खुल जाएगा, मार्केट ऊपर चलेगी, हम यहाँ तक के टारगेट लेंगे। अब आपको यहाँ पर असली खेल का तब मजा आएगा जब दोस्त आपका ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ, तब आपका यहाँ पर असली मजा आएगा। और फिर आपका जो टारगेट है वो लंबे निकल के आ रहे हैं। फिर यहाँ से अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है ना, इसका आपका नेक्स्ट टारगेट ये वाला आ रहा है, मतलब 74,800 का आपका ऊपर का टारगेट नेक्स्ट खुल करके आ रहा है। कब? जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा तब। ठीक है, समझ रहे हैं? तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और ये जो ट्रेंड लाइन कभी भी होती है ना, इस तरह से जो ट्रेंड लाइनें काम करती हैं, तो यहाँ तक जा करके मार्केट आपको ये देखना है कि क्या इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट कर रही है, क्या इसके नीचे से गिरने की कोशिश कर रही है या ऊपर जाने की कोशिश कर रही। तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। कोई शूटिंग स्टार बनेगा आपका 15 मिनट में बन सकता है, 5 मिनट में बन सकता है। तो कभी भी चार्ट आपको देखना है ना, इंट्राडे के ट्रेडिंग में आपको 5 मिनट और 15 मिनट का चार्ट आप जनरली देखा करिए। तो जब आप यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट देखेंगे कुछ बन रहा है, और 15 मिनट के चार्ट देखेंगे तब भी कुछ बन रहा होगा। अगर आपको इन दोनों केस में आपको शूटिंग स्टार बन रहा है, तो फिर यहाँ पर आपको पुट का भी ट्रेड आपको वापस लेना चाहिए, फिर आपका फर्दर मार्केट आपके नीचे आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। बाकी यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ। बाकी जो भी होगा मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। अभी मुझे थोड़ा कहीं जाना है, प्लीज़ मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। एक साथ चलिए वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।